नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, हमने जो सीरीज चालू कर रखी है अपनी हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या, आप सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका सर्वनाम की परिभाषा। आपके परीक्षा के अंदर सर्व परिभाषा भी पूछी जा सकती है। आपसे पूछा है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहलाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ये क्या है? आपके जो सर्वनाम शब्द है वो है मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ये आपके क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम आपके 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। इससे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। अब अपन सभी जो प्रकार है उनका एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला लेते हैं अपन पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा गया जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जा रहा है उनके स्थान पर किया जाता है उन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं? अपने पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? आपका पहला है उत्तम पुरुष। देखो, बोलने वाला है, बोलने वाला जो बोल रहा है या मैं, हम, उसके लिए अपन कौन सा पुरुष उत्तम पुरुष काम में लेते हैं? मध्यम पुरुष, जिसकी बात की जा रही है उसके बारे में तुम, आप, यानी जिससे बात की जा रही है उसके तुम, आप, ये आपका क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। आपका अन्य पुरुष, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा? वह, वे, यह, ये प्रयोग किया जाएगा। ये आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर है जैसे जो सर्वनाम निकटस्थ तथा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं। यानी जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ के निश्चित संकेत करते हैं वो कौन से होते हैं? अपने निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे 2 प्रयोग होते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह है, वह है, यह, ये आपके किसके होता है? निकट की वस्तुओं के लिए। दूर की वस्तुओं के लिए वह है और वे का प्रयोग होता है। आपका यह और ये किसके लिए होता है? निकट की वस्तुओं के लिए। दूर की वस्तुओं के लिए काम में लेते हैं अपन वह और वे। जैसे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जैसे कोई निश्चित नहीं होगा। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती। यानी ऐसे सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ के बारे में पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना प्राप्त नहीं होती उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ और कोई। जैसे कोई आ रहा है, कुछ ला रहा है, ये ऐसा सर्वनाम। कोई आ रहा है, आपको नहीं पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो आपके इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। तो इसमें कुछ और कोई हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला है हमारा संबंधवाचक। देखो, संबंधवाचक 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम। मतलब एक उपवाक्य का संबंध आपका दूसरे उपवाक्य से बताने वाला जो सर्वनाम है उसको कौन सा सर्वनाम बोलते हैं? अपन संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे है जो, जिसके, जिसका, जो, जिसे, जिसका, जिसको। यानी जिसकी लाठी उसका भैंस हो गया, जो बोएगा वो काटेगा। ये ऐसा एग्जाम्पल उसका। अगला है अपना प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, किसने, कौन, आपका क्या नाम है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ आप जा रहे हो, ये हो गया कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं, किसके लिए? अपने लिए। जैसे इसके लिए आप, अपना, स्वयं, खुद। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, तो अपना शब्द आ गया। तो अपना शब्द कौन सा होता है? आपका निजवाचक। यानी जहां खुद के बारे में, निज के बारे में हो वो कौन सा आपका सर्वनाम होता है? निजवाचक। आपके सामने पहला आपको याद करना है सर्वनाम की परिभाषा क्या थी? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन? सर्वनाम। मैं, तुम,
वह, हम, आप, उसका, ये क्या है आपका सर्वनाम है। आपको याद है सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार का होता है। पहला है उत्तम पुरुष, यानी जो उत्तम पुरुष का होता है बोलने वाला, जैसे मैं, हम, ये हो गया। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, यानी वह है तुम, आप हो गया। अन्य पुरुष जिसके लिए, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो क्या हो गया? वह, वे, या यह। निश्चयवाचक जिसमें निश्चित होगा, जैसे दूर के, आपने बोलोगे यह, ये आपका निश्चयवाचक निकट के लिए है, दूर के लिए आपका वह और वे। अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चित नहीं हो रहा है, कुछ, कोई आपका कुछ ला रहा है, कोई जा रहा है, मतलब आपको नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसलिए कुछ और कोई शब्द हो गया। संबंधवाचक मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा सर्वनाम करता है? आपका संबंधवाचक। जैसे जो बोएगा वो काटेगा, ऐसा सा एग्जाम्पल होगा। प्रश्नवाचक इसमें प्रश्न पूछने के लिए क्या है? तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, तो अपना शब्द आ गया उसके अंदर, या स्वयं आ गया, वो आपका क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। साथ ही ये था अपना सर्वनाम का टॉपिक। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।